हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में कक्षा 10 साइंस का जो फिजिक्स का वो पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और उनसे रिलेटेड सभी के एक एक प्रश्न और बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई स्किप मत करिएगा। ठीक है, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अब चलते हैं अपने पहले तो सभी फार्मूलाए देखेंगे, जैसे हो गया दर्पण के सूत्र, लेंस के सूत्र, ठीक है, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी, ये सभी जितने रिलेटेड क्वेश्चन है जैसे आवर्धन वगैरह, तो वो सब हम देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि देखेंगे कि आज का लेक्चर है वो है क्लास 10th वालों के लिए। ठीक है, क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। उसके बाद है ये फिजिक्स का चैप्टर 1 है, फिजिक्स का चैप्टर 1 है। ठीक है, कक्षा 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, चैप्टर का ये नेम है। उसके बाद इसमें हम देखेंगे क्या ऑल फार्मूला एवं क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी फार्मूला और क्वेश्चन है वो सभी देखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहले तो फार्मूला, पहला जो फार्मूला हो जाएगा वो है दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र फार्मूला एक बार ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितने भी अभी क्वेश्चन होंगे सभी इसी फार्मूले से आएंगे। ये है हमारा पहला नंबर टॉपिक। ठीक है, तो दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f। यहां पर f क्या है, फोकस। ठीक है, बराबर 1/b। b क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्लस 1/u। u क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है, f फोकस, b प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है, इतना हो गया। ये पहला फार्मूला था दर्पण का, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ठीक, इसी के अपोजिट जस्ट है वो हम देखते हैं लेंस। ये दर्पण का था, दूसरा है लेंस का। ठीक है, लेंस का सूत्र। तो जो लेंस का सूत्र होता है वो होता है ठीक इसी प्रकार, 1/f बराबर 1/b। लेकिन यहां पर जो होगा वो थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर प्लस था ये, और इधर जो लेंस में होगा वो माइनस में हो जाएगा। बस अंतर इतना है, लेंस और दर्पण के फार्मूला में अंतर इतना है। यहां पर जो होगा, अगर लेंस कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो होते हैं 2 प्रकार के। अगर आएगा अवतल लेंस तो हमारी फोकस दूरी और यानी सभी मान हो जाएंगे माइनस में, और अगर रहेगा उत्तल लेंस तो यू के अलावा बाकी सब प्लस में रहेंगे बस। ठीक है, तो अगला जो फार्मूला हो जाएगा वो हम देखते हैं। अगर हमें निकालना है लेंस की त्रिज्या, तो वो होती है फोकस दूरी की आधी। यानी अगर हम करेंगे यफ बराबर, ठीक है, तो यफ बराबर होता है, वो होता है r/2। r/2, इसमें भी डबल केस है। अगर अवतल लेंस है तो ये हो जाएगा, हम देख लेते हैं। अगर उत्तल है, ठीक है, तब तो ये काम आएगा। और अगर अवतल है, अगर ये अवतल है तो हो जाएगा यफ बराबर -r/2। ठीक है, तो अभी तक हमने टोटल 4 फार्मूला देखे। अगला देखते हैं लेंस की क्षमता का। लेंस की क्षमता का क्या होता है फार्मूला। ठीक है, तो लेंस की क्षमता, यहां पर अगर कोई लेंस की क्षमता का मात्रक जानते हैं तो सबसे पहले वो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हम बाद में देखेंगे और पता भी चले कि हाँ आप लोगों को कुछ तो पता है। ठीक है, तो जो लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है वो होता है P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। यहां पर जो f होगा वो होगा मीटर में, f होगा मीटर में। तो यहां पर टोटल हो गए 4 फार्मूले। ठीक है, लेंस को क्षमता को लेकर ये हमारा था चौथा नंबर। ठीक है, ये सारे तो रिलेटेड। उसके बाद है अगला जो टॉपिक है वो हो जाएगा लेंस का आवर्धन, यानी वो दर्पण का आवर्धन और लेंस का आवर्धन, दोनों का थोड़ा सा अंतर है, माइनस और प्लस का, यानी आवर्धन। आवर्धन को हम लोग डिनोट करते हैं यम से। ठीक है, और जो m बराबर होता है वो अगर उत्तल लेंस के लिए देखेंगे तो हो जाएगा b/u। b/u, सॉरी, अगर दर्पण है, ठीक है, ध्यान देना, अगर दर्पण है तो फार्मूला लगेगा यम बराबर -b/u बराबर I/O। ये क्या है, ये फार्मूला कब काम करेगा, जब होगा दर्पण। ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा यम बराबर b/u। अगर ये हो जाएगा लेंस तो हो जाएगा इसी प्रकार, यम बराबर -b/u बराबर हो जाएगा I/O। तो ये टोटल हो गए 4 और 5 फार्मूलाए होंगे। ठीक है,
अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे भी प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव और मतलब लॉन्ग क्वेश्चन दोनों, वो है एन। एन क्या है? एन है अपवर्तनांक। एन अगला हो जाएगा एन, तो एन बराबर होता है सी बाई बी। एन क्या है? अपवर्तनांक। सी क्या है? प्रकाश की चाल। और ये है बी क्या है? माध्यम की चाल। ठीक है, बी क्या है? माध्यम की चाल, वो है प्रकाश की चाल। ठीक, तो ये इतने फार्मूला होंगे। एक बार दर्पण का फार्मूला रख लीजिएगा, लेंस का फार्मूला है, ये है उत्तल लेंस के लिए अगर फोकस दूरी, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी, यानी अगर त्रिज्या भी यहाँ से अगर हमें त्रिज्या निकालना है, ठीक है, तो जो आर होगा वो क्या होगा? फोकस दूरी का 2 गुना आर बाई एफ, आर बराबर एफ बाई 2। ठीक है, तो ये इतने फार्मूला होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक अगली यही है कि इन जो इतने फार्मूला है इनसे क्वेश्चन कैसे लगते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लेंस के प्रश्न से। ठीक है, क्योंकि लेंस का बहुत बार आता है हमारे पास, इसमें फोन में सभी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को नीचे लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर जो मेन हेडिंग है क्या क्या दिया है वो एक बार बोल देते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर, यानी ध्यान रखना यहां से अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन डाल देते हैं, क्या क्या दिया यहाँ पर दिया? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी और वाले उत्तल लेंस। तो यहाँ पर जो फोकस दूरी का मान होगा, यानी जो एफ बराबर होगा वो क्या हो जाएगा? एफ बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। एफ बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर एफ का मान हम प्लस में लेंगे क्योंकि लेंस जो है वो है उत्तल। दूसरा जो दिया है, उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर दूर क्या रखा? वस्तु, यानी जो यू बराबर है वो है माइनस का 20 सेंटीमीटर। हमने बताया कि लेंस और दर्पण यू का मान हमेशा माइनस में होगा। ठीक, दूर 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी, यानी जो वस्तु है उसकी जो लंबाई है वो आई बराबर, लंबाई को आई से डिनोट करेंगे, वस्तु की लंबाई को। अगर ये प्रतिबिंब यानी ऑब्जेक्ट की लंबाई को हम लोग किसे? ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई मतलब इमेज, तो इसकी जो लंबाई दी गई है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया गया। इसके बाद लंबी एक मोमबत्ती रखी गई। लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब की स्थिति बी को हमें निकालना है। ठीक है, और प्रकृति तथा लंबाई, यानी अब उसकी लंबाई क्या होगी? हमने बताया अभी कि ऑब्जेक्ट की लंबाई को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, तो हमें ये दोनों निकालना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, हम आपको बताते हैं कैसे होगा। फोन को एक साइड में रख देते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यहां पर अगर हम लिखते हैं, पहले तो ये लिखेंगे इतना करने के बाद कि दिया या गिवन, उसके बाद शुरू करते हैं, लिखेंगे अगला लेंस के सूत्र से। लेंस के लेंस के सूत्र से, लेंस का जो सूत्र होता है सभी को याद होना चाहिए। अभी हमने जस्ट बताया पीछे, अगर ना पता हो तो एक बार वीडियो को हल्का बैक करके और देख लीजिए। ठीक है, तो होता है 1/f बराबर 1/b माइनस है प्लस, तो यहां पर होगा माइनस क्योंकि है क्या? ये लेंस है। उसके बाद 1/u। अब ठीक हमें सेम ऊपर हमने मान रख ही दिया है, बस रख देना है और हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 1/, एफ का मान कितना दिया? 10 सेंटीमीटर, 10 लिख देंगे। ठीक, बराबर 1/b का मान तो हमें निकालना है, और माइनस 1/u का मान हमेशा माइनस में होता है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे 20। ठीक है, एक लाइन और लिख के हम फिर अगला शुरू करते हैं स्टेप। 1/10, ध्यान रखना है यहाँ पर 1/b, माइनस और माइनस, माइनस और माइनस, माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पर हम वही ठीक करेंगे, माइनस और माइनस को कर देंगे प्लस 1/20। ठीक है, इतना हो गया। अब चलते हैं अगला, आप सॉल्व करना है हमें। 1/10, 1/10, और ये इधर प्लस में था, हम ले आएंगे माइनस 1/20 बराबर जो हो जाएगा 1/b, क्योंकि हमें निकालना है b का मान। हमारे पास दो ट्रिक है यहाँ पर, एक तो हम एलसीएम ले लेंगे और एक हो जाएगा तिरछा गुणा। एक एलसीएम और दूसरा तिरछा गुणा, तो हम यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे। ठीक है, तो 20 को 1 से गुणा किए तो हो गया 20, माइनस 10 को 1 से किए तो हो गया 10, और बटे में 10 गुणे 20, जैसे ही पहले लिखा था। ठीक है, करते हैं 1/b। अब क्या हो गया? 20 से 10 घटा क्या बचा? 10 बटे 10 गुणे 20। यहां पर आप ध्यान देंगे
Q1/B, और यहाँ से 10 से 10 हो जाएगा कट, बचेगा क्या ऊपर 1। तो अब हो गया 1/20, 1/20 बराबर 1/B। बहुत ही सिंपल है, आप देखेंगे कैसे कि हम यहाँ पर एक बार हमने यहाँ पर कर दिया है तिरछा गुणा, 20 और 10 हो गया, माइनस का चिन्ह था इसलिए माइनस का चिन्ह वैसे ही लगा दिए बस, और 10 से 10 यहाँ पर काट दिए हैं, 20 से 10 घटा 10 बचा, और 10 से 10 काट दिए 1/20, यानी अब ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 से 1 को कर देंगे मतलब काट देंगे, और जो b का मान हमारा आ जाएगा वो प्लस का 20 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, प्लस का 20 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा क्या, प्रतिबिंब की स्थिति। अब हमें निकालना कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा, एक तो ये हो गया सीधा, ठीक है, क्योंकि अगर ये प्लस में है तो सीधा, और क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। तो यहां पर हम लिख देते हैं आभासी और सीधा। और मुझे एक मिनट, इसका हम पहले तो हम निकाल लेंगे इसका अभी। अब हमें निकालना यहाँ पर ओ, ओ कैसे निकलेगा, पहले हम निकालेंगे यम, यम बराबर हो जाएगा B/U, क्योंकि यहाँ पर लेंस है तो इसलिए हो जाएगा माइनस का, और m बराबर माइनस का, b का मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और u कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा, m बराबर यहाँ पर हमारा आ गया, जो m बराबर आ गया, m बराबर कितना है 1, अरे माइनस से 20 कट गया तो m बराबर यहाँ पर हो गया 1। अब निकालना हमें m बराबर होता है I/O, I/O, तो m की जगह 1 रखेंगे, I की जगह हम लोग रखेंगे 10, और बटे में हो जाएगा O। तो यहां पर हम तिरछा गुणा कर दे, O बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्रतिबिंब की लंबाई। O क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई निकल गया। B हमारा क्या है, B यहां पर क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, ये है स्थिति और ये है प्रतिबिंब की लंबाई, ऑब्जेक्ट और बी से प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये हो गया। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो 2-3 प्रश्न होंगे वो छोटे होंगे, अगला एक और प्रश्न आएगा जो है दर्पण का, वो भी इसी टाइप का लॉन्ग होगा। अब हमें नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत होगा, डायरेक्ट फार्मूला लिखना, मान लगाते चले जाना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 फार्मूला है, एक देखेंगे यहाँ पर लेंस का काम आया, दूसरा m बराबर -b/u, और तीसरा m बराबर I/O। 3 फार्मूला काम आया तब ये जाके क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन अभी हम दे देते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो अभी नीचे स्क्रीन पर आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं प्रश्न हमारे पास फॉर्म में। वायु तथा जल में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 गुणे, यहाँ पर वायु तथा जल में प्रकाश की जो चाल है 3 गुणे 10⁸ अगर यहाँ पर माने वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, वो है 3 गुणे 10⁸। ठीक है, 2 माध्यम होंगे, उन्हीं में जैसे फार्मूला होते हैं हमारे n बराबर c/b। तो अगर 2 मान दे रहेंगे, एक आगे और पीछे। दूसरा हो जाएगा जल में प्रकाश की चाल कितनी है 2.25 इंटू 10⁸। यहाँ पर अगर प्रश्न आते हैं तो जो पीछे घात वाली संख्या होगी वो तो होती है सेम, तो यहाँ पर कर देंगे हम n बराबर c/b। एक होगा प्रकाश की चाल, दूसरा माध्यम की चाल, यानी दोनों हो जाएंगे इसी में। तो n बराबर c का मान 3 गुणे 10⁸ बटे 2.25 गुणे 10⁸। इसका जो मान होगा वो लगभग 1.33 आएगा। पहले देख लेते हैं, यहां से 10⁸ से 10⁸ मतलब 8 कट गया डायरेक्ट। अब जो बचा यहाँ पर n बराबर वो है 3/2.25, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर डबल जीरो लगाएंगे। ठीक है, एक बार हम भाग करके भी दिखाएंगे ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन पता चल जाए। ठीक है, 225 भाग कर दे कितना 300 से, पहले तो एक बार में जाएगा 225, यहां बचेगा 75, जीरो लगा दिए। ठीक है, पहले तो पॉइंट, फिर हो जाएगा ये जाएगा, अगर 3 से हम करेंगे गुणा, 3 पचे 15 के 5 हाथ चलाएंगे 1, फिर 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7। सर यहाँ पर थोड़ा ज्यादा आ रहा है।
यहाँ पर हो जाएगा 775। जैसे यहाँ पर बचा 9, 9 में से 2 गए 7, ठीक है। एक मिनट, 10 में से 5 गए हो गया 5, यहाँ पर बचा 9, 9 में से जब 2 गए हो गया 7, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट लगाए, बढ़ गया 0, ठीक। 3 से करेंगे, 3 पचे 15 के हो जाएगा 5, हासिल आएंगे 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब बचा 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर हो गया बचा 14, 14 में से 7 गए, बचा यहाँ पर 7 और ये कट गया, फिर से एक बार 0 लगाएंगे, ठीक उसी प्रकार फिर से 675 यानी 1.33, ये जो आंसर आया है हमारा n बराबर 1.33, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेना, ठीक है, नीचे ही है, ठीक। इसी प्रकार इसका दूसरा भी प्रश्न है, वो भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो हमारा जो इसका दूसरा प्रश्न है यानी अपवर्तन वाले का, तो देख लेते हैं। उसमें दिया वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल जो है वो दी है 3 गुणे 10 की पावर 8 पहला दिया, दूसरा दिया 2 गुणे 10 की पावर 8। ये भी बहुत ही सिंपल है, n बराबर होता है c बाई बी, c का मान रख देंगे 3 गुणे 10 की पावर 8 बटे हो जाएगा 2 गुणी 10 की पावर 8, ये यहां से कट गया, 2 को 3 से भाग करेंगे 1.5 आएगा, ठीक है। एक बार भाग करके दिखा दें, पहले एक बार में जाएगा 2 बटे में 1 करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 को 5 से गुणा करेंगे हो जाएगा 10, यानी कट गया, n बराबर जो आएगा 1.5 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था, हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए। क्वेश्चन सभी आपको नीचे मिल जाएंगे, या आप अगर चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर भी सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है। तो चलते हैं अपने चौथे नंबर प्रश्न पर, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये है जैसे हमने अभी फार्मूला बताया डायोप्टर वाला, डायोप्टर किसका मात्रक था, लेंस की क्षमता का, तो वो आ गया है अब प्रश्न हमारे सामने, ठीक है। तो जो है ये क्वेश्चन नंबर भी हमारा 4 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 4। इसमें दिया गया है 4 मीटर, यम बराबर क्या होगा मीटर, 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। यहां पर जो दिया है एफ बराबर, वो दिया है 4 मीटर, ठीक है। यह बराबर कितना दिया है, 4 मीटर, ठीक है। एफ बराबर 4 मीटर, और ये है अवतल लेंस है, इसलिए इसको माइनस कर सकते हैं। जो हमारा फार्मूला होता है लेंस की क्षमता का, उसको हम कहते हैं पी बराबर होता है 1/f, और ये होता है मीटर में, और ये अगर अवतल लेंस है तो ये ऑलरेडी होता है माइनस में, ठीक है। फार्मूला ऐसा कहता है। तो यहाँ पर जो पी बराबर है, अगर यहाँ पर माइनस नहीं होगा तो यानी फोकस दूरी ही माइनस में होती है, ये भी ध्यान में होना चाहिए। फार्मूला माइनस में नहीं होता, फोकस दूरी ही माइनस में होती है। तो एफ बराबर 1/-4, एफ बराबर 1/-4 मीटर में दिया था, इसलिए हमने वैसे लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम 4 को अगर 1 से भाग करेंगे तो होगा नहीं, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2, 2 बचा, फिर यहाँ पर पंचे, हाँ 4 पंचे हो जाएगा 20, यानी यहाँ पर जो P बराबर आया है वो 0.25 आया, और ये माइनस में और ये डायोप्टर में, ठीक है। तो हालांकि आंसर हमारा सही है। ठीक, अब अगर हम इस पर 2-3 प्रश्न और देखते हैं, मान लो अगर जो लेंस का फोकस दूरी है, अगर यहाँ पर एफ बराबर हो जाए 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये हो जाए 10 सेंटीमीटर एफ बराबर, और ये रहे उत्तल लेंस, ये रहे उत्तल लेंस, ठीक है। तब क्या होगा, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। तब इसका मतलब क्या कहते हैं उसको, लेंस की क्षमता क्या होगी, यानी पी क्या होगा। तो पी बराबर होता है 1/f
मीटर में या सेंटीमीटर। तो p बराबर अगर सेंटीमीटर है तो 1 की जगह हम कर देंगे 100, और f का मान है 10 तो हम 10 कर देंगे, तो यानी कट जाएगा बराबर 10। तब जो p बराबर आएगा वो आएगा 10 डायोप्टर। ठीक है, तो ये भी मतलब फार्मूला भी बहुत इजी है, और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बहुत ही इजी है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर, और वही हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, अगला जो है वो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। कितने, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, और ये मतलब 5-6 नंबर में पूछे भी जाते हैं। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है इसलिए हम लिखते नहीं, ताकि टाइम की बचत हो। ठीक है, पहले हम लिखेंगे गिवन। ठीक है, गिवन दिया है यहाँ पर एक अवतल लेंस है, तो यानी सब कुछ माइनस में होगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। जो यू दिया है हमारा, वो दिया है माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद वस्तु रखी, यदि दर्पण की फोकस दूरी जो एफ बराबर हो जाए, और वो भी हो जाए माइनस में, क्योंकि अवतल लेंस है, 30 सेंटीमीटर, तब हमें ज्ञात करना बी का मान। बी क्या है, प्रतिबिंब का। बस बहुत ही छोटा क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो ये है, पहले तो ध्यान रखना कि ये है दर्पण, हाँ सॉरी, ये है दर्पण, और ये है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है किसी भी प्रश्न में, वो है क्या, लेंस है या दर्पण, तो वो पहला आएगा यानी लेंस है दर्पण। दूसरा, ये उत्तल है या अवतल, उत्तल है या अवतल, उसके बाद हम फार्मूला है और उसका मान रखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं दर्पण का फार्मूला। दर्पण का सूत्र, सूत्र क्या होता है, वो होता है 1/f 1/b प्लस 1/u, 1/f 1/b प्लस 1/u। ठीक है, 1/f का मान जो दिया है वो दिया माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर 1/b हमें निकालना है, प्लस 1/u का मान जो दिया है माइनस का 15 सेंटीमीटर दिया। ध्यान रखना माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस पक्षांतर करेंगे, 1/माइनस का 30, माइनस और प्लस, 1 मिनट कर दें, 1/b माइनस प्लस माइनस तो 1/15। अगला देखते हैं, आगे जो हो जाएगा इसके, वो हो जाएगा 1/माइनस का 30, और ये इधर माइनस में था, उधर जाएगा प्लस में, हो जाएगा 1/15 बराबर 1/b, ऐसे निकलेगा हमारा आंसर। ठीक है, फिर 1 बाई, अब यहां पर हम कर दें चाहे तो तिरछा गुणा। ठीक है, 30 × 15, नीचे ये हम कर